वेलकम गाइस, टुडे वी मूव टू सिंथेसिस, वाक्य संश्लेषण। आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर 3 प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। आज हमारा फोकस होगा, हम क्या बनाएंगे? सिंपल सेंटेंस। हम क्या बनाएंगे? सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में कैसे बनाओगे? आज रूल नंबर 3 में आओ, जिरंड का प्रयोग करके। जिरंड किसे कहते हैं? जिरंड एक प्रकार से जिरंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। और बनता कैसे है? किसी भी वर्ब में आप आईएनजी जोड़ दो, गोइंग, कमिंग, रीडिंग, राइटिंग, जैसे आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया था। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल एडवर्ब का काम करता है और ये किसका काम करता है? नाउन का। कहीं पर आप देखोगे कि तो फिर वही एडवर्ब का काम करने लग गया है, तो उसके आगे प्रीपोजिशन लगा देते हैं। ऑन, इन, आउट ऑफ, इन, ऑन अकाउंट ऑफ, या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज लगा देंगे या प्रीपोजिशन लगाएंगे। जैसे पहला सेंटेंस आप आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस, ही वॉज वेरी हैप्पी। उसने अपनी सफलता का समाचार सुना, वह बहुत खुश था। अब क्या कहेंगे? हर्ड, एक वर्ब को तो आपने किस में चेंज करना है? जिरंड में। हर्ड किससे बना है? हियर से। हियर की आईएनजी जोड़ो, हियरिंग। लेकिन हियरिंग का अर्थ होता है सुनते हुए, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अगर इसके आगे अगर आप ऑन लगा दो, ऑन हियरिंग, तो अब हो जाएगा सुनना, एक एक्शन, एक प्रक्रिया, सुनने की प्रक्रिया। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस ही वॉज वेरी हैप्पी। तो ये नाउन का काम कर रहा, प्रीपोजिशन से घिरा हुआ है। तो क्या बना? ऑन हियरिंग, ये जेरन हो गया। अब जेरन की सेंस में हुआ ये, यही प्रेजेंट पार्टिसिपल था, यही आज जेरन हो गया। अभी ये नाउन का काम कर रहा है। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस ही वॉज वेरी हैप्पी। तो एक ही वर्ब आई वॉज और एक ही सब्जेक्ट आया ही। बाकी हमने क्या किया? पहले वाले वर्ब को जेरंड में चेंज कर दिया। जब हमको लगा कि तो जेरंड नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन रहा है, नाउन का काम न करके एडवर्ब का काम कर रहा है, तो हमने उसके आगे ऑन लगा दिया, ऑन हियरिंग, तब वो नाउन बन गया। राम सोल्ड वेजिटेबल्स, इन दिस वे ही अर्न अ लिविंग। क्या कहेंगे? सोल्ड, बेचना, वेजिटेबल्स, इन दिस वे ही अर्न हिज लिविंग। कौन? राम। राम अर्न हिज लिविंग। अर्न अ लिविंग कैसे? सब्जियां बेचकर, सब्जियां बेचने का धंधा करके। तो कैसे कर सकते हो? ऑन अकाउंट ऑफ सेलिंग वेजिटेबल्स। ऑन सेलिंग वेजिटेबल्स, बिल्कुल सही है, ऑन सेलिंग वेजिटेबल्स। तो ये भी ठीक है, क्योंकि सोल्ड शब्द किससे बना है? सेल से। ऑन सेलिंग वेजिटेबल्स राम, इन दिस वे हट जाएगा सब, उसकी आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्र वाक्य में उसकी आवश्यकता थी, और अभी जब हम इसको जोड़ करके बना रहे हैं तो इन दिस वे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ही किसके लिए आया हुआ है? राम के लिए, तो इसलिए प्रॉपर नाउन रख दिया हमने। राम अर्नड हिज लिविंग। नंबर 3, द टीचर हेल्प्ड मी, आई वुड हैव फेल्ड अदरवाइज। आई वुड हैव फेल्ड में अन्यथा मैं फेल हो गया होता। द टीचर हेल्प्ड मी, टीचर ने मेरी मदद की। तो क्या कहोगे? एक काम करें, हेल्प को आप नाउन भी बना सकते हो,
देखो, आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता, विदाउट द टीचर्स हेल्प। टीचर्स हेल्प, टीचर्स हेल्प का मतलब टीचर की सहायता के बिना। तो हमने विदाउट लगाया, टीचर्स हेल्प नाउन हुआ, हमने इसको नाउन में बदल दिया। आई क्या है, आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता, विदाउट द टीचर्स हेल्प। विदाउट द टीचर्स हेल्प, ये नाउन है, टीचर्स हेल्प। विदाउट हमने यहाँ इसके आगे क्या लगा दिया, एक प्रीपोजिशन लगा दिया। नेक्स्ट, रमन्स फादर डाइड, रमन के पिताजी की मृत्यु हुई। ही हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। ही लेफ्ट फॉर होम इमीडिएटली, वह तुरंत घर को चला गया। रमन के पिताजी की मृत्यु हुई, है ना। ही हर्ड द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ। तो ये डाइड जो है इसका नाउन बना दो, डेथ होता है। अपने पिताजी की मौत का समाचार सुनकर, ही हर्ड है ना, तो हर्ड किसे बना है, हियर से, तो क्या बना, ऑन हियरिंग, सुनकर। क्या सुनकर, द न्यूज, कैसी थी जो न्यूज, ऑफ हिज फादर्स डेथ, डाइड का नाउन बनाना है हमने, डाइड को तो हटाना ही है। ऑन हियरिंग हिज, ऑन हियरिंग द न्यूज, द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ। ठीक है। ही कहाँ को गया वो, ही लेफ्ट फॉर होम इमीडिएटली, ही लेफ्ट फॉर होम, घर को गया। इमीडिएटली, अब ध्यान दीजिए, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, अपने पिता की मौत का समाचार सुनकर, ही लेफ्ट फॉर होम इमीडिएटली, वो तुरंत घर को चला गया। तो केवल एक वर्ब आई और एक सब्जेक्ट आया। क्या आया सब्जेक्ट, ही, और वर्ब क्या आई, लेफ्ट। बाकी हमने चेंज कर दिया, इसको जेरंड में चेंज कर दिया और इसको नाउन में चेंज कर दिया, ऑफ हिज फादर्स डेथ, क्योंकि जेरंड भी नाउन का काम करता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर सकते हो आप। तो डाइड शब्द लिखते तो भी वो वर्ब हो जाती, और इसलिए जो है आपने इसको डेथ में चेंज कर दिया। फिफ्थ, माई फ्रेंड गेव मी एडवाइस, ही हेल्प्ड मी विद मनी। दो काम किए उसने, सलाह भी दी और मुझे क्या क्या, धन भी दिया, पैसा भी दिया। किसने, माई फ्रेंड ने। तो ये काम करते हैं, एडवाइस तो नाउन है ही, और गेव को रख देते हैं, और ये हेल्प को भी हम नाउन बना देते हैं। ही हेल्प्ड मी विद मनी, तो क्या कहोगे, माई फ्रेंड गेव मी एडवाइस एंड मनी। एक काम करो फिर, मुझे सलाह देने के अतिरिक्त, मुझे सलाह देने के अलावा उसने मेरी धन से सहायता भी की, तो इसलिए गेव को बदल देते हैं गिविंग में, जेरेंड में। उससे पहले प्रीपोजिशन लाना पड़ेगा आपको। सलाह, दो चीज़ें दे रखी है ना, तो बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस,
मुझे सलाह देने के अलावा, तो क्या करोगे? बिसाइड्स के अतिरिक्त, BESIDES, बिसाइड्स जरन बनाओ गिव का, गिविंग, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस। क्लियर हो गया? यहाँ पर कौन है? माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, ही की जगह में क्या लिखा आपने? माई फ्रेंड, he helped me with money, he helped me with money। देखिए, दो काम किए मेरे दोस्त ने, एक तो मुझे सलाह दी और एक मेरी धन से मदद की। तो बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, मुझे सलाह देने के अलावा, के अतिरिक्त मेरे दोस्त ने मेरी धन से मदद की। ये सिंपल सेंटेंस हो गया। इसमें एक ही सब्जेक्ट आ रहा है माय फ्रेंड और एक ही वर्ब आ रही है हेल्प्ड, बाकी को हमने चेंज कर दिया। गेव को हमने किस में बनाया? गिव पहली फॉर्म है उसकी, बेस फॉर्म, उसमें एनडी जोड़ा, उसके पहले क्या लिख दिया? बिसाइड्स। ये हमने प्रीपोजिशन जोड़ दिया, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस। नेक्स्ट 6 में क्या है? कविता हैज फेल्ड मैनी टाइम्स, सी स्टिल होप्स टू सक्सीड। कई बार फेल हो चुकी है कविता, वह अभी या फिर भी सफल होने की आशा करती है। तो क्या कहोगे? अगर हमने प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाना होता तो हम कैसे बनाते? हैविंग फेल्ड मैनी टाइम्स, हैविंग प्लस फेल्ड, वो परफेक्ट पार्टिसिपल बनता। आज कोशिश करो कि जब आएगा आप उसको परफेक्ट पार्टिसिपल से ही बनाओगे, हैविंग फेल्ड मैनी टाइम्स से स्टिल होप्स टू सक्सीड। लेकिन आज ऐसा नहीं करते हैं। आज हमने कह रखा जेरंड बनाओ, यानी नाउन चेंज करो, या तो नाउन बनाओ या जेरंड बनाओ। जेरंड अगर माना आपको लगता है कि ये तो पार्टिसिपल बन जा रहा है तो उसके आगे प्रीपोजिशन लगा दो, फिर वो नाउन बन जाता है, फिर वो प्रीपोजिशन, फिर नहीं कहोगे ये जेरंड है, ने क्या कहते हैं ये पार्टिसिपल है। तो कविता हैज फेल्ड मैनी टाइम्स, सी स्टिल होप्स टू सक्सीड। यहाँ पर शी की जगह में कविता कहेंगे, कविता होप्स टू सक्सीड। कई बार फेल होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हर फेलियर्स, इन स्पाइट ऑफ हर फेलियर्स। देखो मैनी टाइम्स का मतलब क्या हुआ? कई बार। तो एक बार फेल होने को फेलियर कहेंगे। अगर मैं फेलियर्स कहूँगा तो क्या होगा? कई बार नहीं हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों? तो क्या कहोगे? यहाँ पर कविता कहो, कविता, सी की जगह में क्या लिखा हमने? कविता, कविता लिख दिया। कविता के बाद क्या लिखा आपने? होप्स, कविता होप्स टू सक्सीड। होप्स टू सक्सीड आफ्टर मैनी फेल्यूअर्स, आफ्टर मैनी LURES फेल्यूअर्स। कई बार फेल होने के बाद कविता सफल होने की आशा करती है। कविता होप्स टू सक्सीड आफ्टर मैनी फेल्यूअर्स। अब तुम ऐसे ही बना सकते थे, आफ्टर फेलिंग मैनी टाइम्स, वो भी सही है। आफ्टर फेलिंग मैनी टाइम्स, मैंने क्या करा? मैंने उसको नाउन में चेंज कर दिया। आपने क्या किया? जेरंड और उसके आगे आफ्टर। तो दोनों काम हो सकते थे। 7 क्या दिया है? द बॉय रैन वेरी फास्ट, ही कैन नॉट कैच द बस। वह बस को नहीं पकड़ सका। लड़का बहुत तेज भागा। बहुत तेज भागने के बावजूद, बहुत देर भागने के बावजूद भी लड़का बस को नहीं पकड़ सका। क्या होगा? ऑन अकाउंट ऑफ
इन ऑर्डर ऑफ रनिंग वेरी फास्ट ऑन अकाउंट ऑफ करते हैं के बावजूद, ऑन अकाउंट ऑफ। देखो ये क्या हुआ, प्रीपोजिशन का फ्रेज हो गया ये, 1 2 3। जब आप मिल करके प्रीपोजिशन बनता है उसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ रनिंग वेरी फास्ट, ये तो जनरल बनाना ही पड़ेगा, रन का रनिंग हो जाएगा, रनिंग वेरी फास्ट। कौन दौड़, द बॉय, ही की जगह में क्या होगा, द बॉय कैन नॉट कैच द बस। कैन नॉट कैच द बस, कैन नॉट कैच द बस, लड़का बस को नहीं पकड़ सका। बहुत तेज दौड़ने के बावजूद द बॉय कैन नॉट कैच द बस। नेक्स्ट 8 सेंटेंस को 8, आई वॉज इल, मैं बीमार था, आई वॉज अनेबल टू अटेंड माई ड्यूटी। यहाँ पर क्या आ गया, आई वॉज इल। हम वहाँ क्या करते थे, बीइंग इल, किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, बीमार होने से, बीइंग इल आई वॉज अनेबल टू अटेंड माई ड्यूटी, बिल्कुल करेक्ट वाक्य है। जब एग्जाम में आएगा तो पार्टिसिपल से ही बनाओगे, लेकिन यहाँ पर आपको करना है जेरंड का प्रयोग। जेरंड का मतलब नाउन, या तो इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करो और या जेरंड में आईएनजी लगाओ, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में तुमने लगाया, गोइंग, कमिंग, रीडिंग, इज, एम, आर, वॉज, वेयर आया तो बीइंग। तो यहाँ क्या होगा, आई वॉज इल, आई वॉज अनेबल टू अटेंड माई ड्यूटी ड्यू टू इलनेस। इल से क्या बनेगा, नाउन, इलनेस, और उसके आगे प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या बना, ड्यू टू। तो क्या कहोगे, आई वॉज अनेबल। आपको जेरंड का प्रयोग करना है या नाउन का प्रयोग करना है, आई वॉज अनेबल। टू अटेंड my duty, I was unable to attend my duty, क्या, on account of being ill भी हो सकता था, लेकिन इसके बजाय कैसे, due to my illness, के कारण, due to my illness, बीमारी के कारण मैं ड्यूटी करने में असमर्थ था। दूसरा तरीका क्या था, आई वॉज अनेबल टू अटेंड, या पहले लिख लो, ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग इल आई वॉज अनेबल टू अटेंड माई ड्यूटी। लेकिन अब अगर मैं कहूँ केवल बीइंग इल तो वो पार्टिसिपल हो जाएगा। हमें आज पार्टिसिपल से नहीं बनाना है, भले एग्जाम में आप पार्टिसिपल से बना लेना। आज हमने सीखना है जेरंड का प्रयोग। जेरंड कैसे बनता है, या तो जेरंड का प्रयोग और या नाउन का प्रयोग, दो चीज़ें हैं, जेरंड या नाउन। तो हम क्या करेंगे, जो वर्ब है उसको या तो जेरंड चेंज करेंगे और या उसको क्या करेंगे, नाउन। जेरंड को नाउन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन यूज कर लेते हैं। और कहीं पर कोई शब्द इतना स्ट्रांग होता है जैसे टीचिंग, रीडिंग, ये खुद ही नाउन है। तो आई वॉज इल, आई वॉज अनेबल टू अटेंड माई ड्यूटी हमने कैसे बनाया, आई वॉज अनेबल टू अटेंड माई ड्यूटी ड्यू टू माई इलनेस, अपने बीमारी के कारण मैं ड्यूटी ज्वाइन करने में असमर्थ था। तो आज हमने जेरंड के प्रयोग से और नाउन के प्रयोग से हमने क्या किया, दो सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।